हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के मैथ का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स अभिहु के, जिसमें 2 लेक्चर हम लोग कर चुके, जिसमें सबसे पहला उसका परिचय जान चुके थे, अभिहु क्या होता है। उसके बाद अभिहु का कोटि भी पढ़ चुके थे और अभिहु का क्रम विन्यास भी पढ़ चुके थे और सब उदाहरण कर चुके। अब प्रश्नावली की तरफ चलते। तो प्रश्नावली 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अभिहु एक मैट्रिक्स दिया हुआ है के लिए ज्ञात कीजिए। देखिए क्या ज्ञात करना है, अभिहु की कोटि निकालना है, अव्यय की संख्या निकालना है और अव्यय A13 A21 A33 A24 A23 ये सब पहले बता चुके हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं अभिहु की कोटि। तो अभिहु की कोटि कैसे निकालते हैं, जितना पंक्ति हो और जितना स्तंभ हो उसी को क्या बोलते हैं अभिहु की कोटि। तो गिनिए पंक्ति क्या हो, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, मतलब 3 पंक्ति। स्तंभ गिने, स्तंभ क्या 1 2 3 4, तो 4 स्तंभ। तो 3/4 का इसका कोटि हो जाएगा। कोटि का मतलब ही होता है जितना पंक्ति और जितना स्तंभ दोनों को लिख दीजिए, उसी को उसका कोटि कहते। तो इसमें देखिए 1 पंक्ति ये हो गया, 1 पंक्ति ये हो गया और 1 पंक्ति ये हो गया, 3 पंक्ति हो गया और 3 स्तंभ, 1 2 स्तंभ 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। तो 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, इसका कोटि होगा 3/4। अब क्या करें, अव्यय की संख्या। अव्यय की संख्या मतलब जितना कोटि के दोनों गुना करें, 3 × 4 कितना होगा 12। तो 12 अव्यय। अव्यय मतलब उसमें टोटल कितना संख्या, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 संख्या। या तो अभिहु में कोटि में दोनों गुना कर दी तब पर भी प्राप्त हो जाएगा, या तो डायरेक्ट गिन के भी लिख सकते, या तो कोटि में डायरेक्ट गुना करके लिख लीजिए, या तो गिन के लिख लीजिए। तो अब इसका संख्या, अव्यय की संख्या कितना हो गया 12। जितना इसमें एलिमेंट है जितना है उस वही उसको क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। जितना पंक्ति जितना स्तंभ है उसको कोटि बोलते हैं। अब जानते हैं अव्यय A13, इसके अभिहु के क्रम विन्यास में बता चुके। मतलब A13 का मतलब क्या हुआ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। यहाँ देखिए पहला पंक्ति है, ये देखिए पहला पंक्ति है और तीसरा स्तंभ। इसको पहले लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए 2 5 19 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 12। मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, टोटल 12 को संख्या है। तो अब इसका 12 को हो गया। अब पूछ रहा A13 मतलब पहला बताता है पंक्ति की संख्या, इसको AIJ से लिखते। तो I बताता है पंक्ति की संख्या और J बताता है स्तंभ की संख्या। तो A13 मतलब पंक्ति क्या को, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। यहाँ देखिए पहला पंक्ति हो गया तीसरा स्तंभ, R1 पहला रो दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति। रो पंक्ति का इंग्लिश होता है रो, तो R1 R2 R3। स्तंभ का इंग्लिश होता है कॉलम, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम। तो यहाँ देखिए A13 पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना है 19, तो 19 यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा में पूछ रहा है A21 पहला पंक्ति की संख्या दूसरा स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति कितना है, दूसरा पंक्ति, स्तंभ क्या है पहला, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, कितना हो जाएगा 35। अब पूछता है A33 का मतलब क्या हुआ, तीसरा पहला पंक्ति की संख्या दूसरा स्तंभ की संख्या। तो 3 पंक्ति तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ मतलब -5। चौथा क्या पूछ रहा है A24 दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति हो गया चौथा स्तंभ, कितना है 12। आगे क्या पूछ रहा है A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना है -5/2। क्रम विन्यास में यही सीखे थे। इसको A11 बोलते हैं पहला पंक्ति पहला स्तंभ, A12 बोलते हैं पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, AIJ इसको क्रम विन्यास में ऐसे लिखते हैं जिसमें I बताता है पंक्ति की संख्या और J बताता है स्तंभ, स्तंभ कैमा स्थान पर है, I बताता है पंक्ति कैमा स्थान पर। तो A13 मतलब पहला पंक्ति, 3 मतलब तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दोनों। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि किसी अभिहु में 24 अव्यय, मतलब कोई मैट्रिक्स है, अभिहु दिया हुआ है
टोटल 24 संख्या है और किस तरह अरेंज है वो बताया नहीं गया है, मतलब कितना पंक्ति कितना स्तंभ वही बताना है। उसी को कोटि बोलते हैं, कितना पंक्ति कितना स्तंभ उसी को बताएंगे, उसी को कोटि बोलते हैं, मतलब इसका कोटि निकालना है। टोटल 24 संख्या है, इसको किस तरह से अरेंज करें, मतलब कितना इसका कोटि बन सकता है और 13 अव्यय कितना कोटि बन सकता है। तो पहले 24 अव्यय की कोटि निकालते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल 24 अव्यय, मतलब टोटल अंदर 24 को संख्या हो सकता है, 24 अंदर संख्या है। देखिए इसको या तो एक पंक्ति हो सकता है और 24 को स्तंभ हो सकता है, एक पंक्ति होगा और 24 स्तंभ, तब पर भी 24 को संख्या उसमें अट जाएगा। या तो 2 पंक्ति हो सकता है और 12 स्तंभ, 2 पंक्ति और 12 स्तंभ, क्योंकि 12 दूना 24 चलेगा, क्योंकि हमेशा अव्यय के दोनों कोटि गुना करने पर अव्यय की संख्या प्राप्त हो जाता है। तो इसमें 2 पंक्ति हो सकता है और 12 स्तंभ हो सकता है। और देखिए 3 पंक्ति हो सकता है, 8 स्तंभ हो सकता, 3 पंक्ति और 8 स्तंभ भी हो सकता है, क्योंकि 8 कितना होता है 24। और 4 पंक्ति हो सकता है और 6 स्तंभ हो सकता है, 6 कितना होता है 24, तो 4 पंक्ति 6 स्तंभ भी हो सकता है। और कंडीशन देखिए 8 पंक्ति 3 स्तंभ भी हो सकता है, 8 कितना होता है 24, मतलब 8 पंक्ति बन सकता है और 3 स्तंभ भी बन सकता है, उतना भी 24 का संख्या हट जाएगा। और देखिए और क्या बनेगा, 12 पंक्ति हो सकता है और 12 पंक्ति 2 स्तंभ। यहाँ देखिए 2 पंक्ति है 12 स्तंभ, इसका उल्टा भी बन सकता है कि ना, 12 पंक्ति 2 स्तंभ। जब जो एक पंक्ति है 24 स्तंभ है, तो इसका उल्टा भी बन सकता है कि ना, 24 पंक्ति हो सकता है, 1 स्तंभ हो सकता है। ये तो नीचे लिखिए दिए, यदि 2 पंक्ति है 12 स्तंभ है तो 12 पंक्ति 2 स्तंभ भी बन सकता है। यदि 3 पंक्ति है और 8 स्तंभ है तो 8 पंक्ति और 3 स्तंभ भी बन सकता है। यदि 4 पंक्ति है और 6 गो स्तंभ है, 4 पंक्ति है और 6 गो स्तंभ है, तो इसका उल्टा भी बन सकता है, 6 पंक्ति बन सकता है, 4 स्तंभ बन सकता है। यदि 8 पंक्ति और 3 स्तंभ, इसका उल्टा भी बन सकता है, 3 पंक्ति भी बन सकता है, 8 स्तंभ भी बन सकता है। मतलब टोटल इतना कंडीशन है, एक ई बन सकता है, एक ई बन सकता है, ई और ई 8/3, 12/2 का बन सकता है, 24 1 8 3 6 4 और 3 8, इतना कंडीशन बन सकता है यदि 24 को अव्यय है। मतलब यदि मैट्रिक्स को एक पंक्ति बना दे और 24 को स्तंभ बना दे, तब पर उसमें 24 को अव्यय चलाएगा, 24 को संख्या उसमें चलाएगा। यदि 2 पंक्ति बना दे और 12 को स्तंभ बना दे तो उसमें भी 24 को संख्या चलाएगा। यदि 3 पंक्ति बना दे और 8 स्तंभ बना दे तो उसमें भी 24 को 8 3 24, टोटल 24 एलिमेंट उसमें चलाएगा। तो इसी तरह से सेम क्वेश्चन है कहीं हल करना। 24 अव्यय में क्या क्या कंडीशन, इसका सब कोटिया हुआ, कोटि कितना कोटि बन सकता है, यही इसका आंसर हो गया। इतना कंडीशन क्या बन सकता है। अब आगे पढ़िए 13 अव्यय, यदि 13 को उसमें अव्यय हटाना है तो इसमें देखिए टोटल 13 को हटाना है, या तो 1/13 का बना दीजिए या तो 13/1 के बना दीजिए, और इसमें कुछ ना होगा, क्योंकि 13 को कोई संख्या और डिवाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि 13 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो इसको ज़्यादा तोड़ कैसे सकते, तोड़िएगा तो फिर बॉक्स में हटा सकते, क्योंकि सम रहेगा तब ना 2 इधर 4 इधर का हटा सकते। तो विषम संख्या तो एक पंक्ति कीजिए और 13 को स्तंभ कर दीजिए, उसमें अट जाएगा, या तो 13 पंक्ति कर दीजिए और 1 स्तंभ कर दीजिए, उसमें भी अट जाएगा। तो 13 के 2 को कंडीशन बनेगा, या तो 1 पंक्ति 13 स्तंभ बनेगा या तो 13 पंक्ति 1 स्तंभ बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब यदि किसी अवयव में 18 टोटल 18 संख्या है, मतलब टोटल 18 को संख्या हटाना है कोई मैट्रिक्स में, तो किस तरह उसको हटा सकते हैं, मतलब कितना पंक्ति बनाए कितना स्तंभ, सेम इसी तरह का क्वेश्चन। और उसकी क्या क्या कोटियाँ, मतलब कितना बाय कितना, कितना पंक्ति होगा कितना स्तंभ होगा। 18 का बनाना है, 18 टोटल 18 उसमें अव्यय। देखिए या तो 1 पंक्ति 18 स्तंभ हो सकता है, या 2 पंक्ति 9 स्तंभ हो सकता है, 2 पंक्ति 9 स्तंभ, 9 दूना 18 होगा, या तो 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकता है, 3 गो पंक्ति बना दीजिए 6 गो स्तंभ, उसमें 18 गो अव्यय अट जाएगा। या 9 पंक्ति 2 स्तंभ बना दीजिए, इसमें 2 पंक्ति 9 स्तंभ है, इसका उल्टा क्या होगा, 9 पंक्ति 2 स्तंभ बना भी सकते। यहाँ देखिए 6 पंक्ति 3 स्तंभ भी बना सकते, 6 गो पंक्ति हो सकता है, 3 गो स्तंभ हो सकता है। यहाँ देखिए या तो 3 पंक्ति या तो 6 स्तंभ बना दीजिए, या 6 पंक्ति और 3 स्तंभ बना दीजिए, उसमें 18 चलाए, या 18 पंक्ति और 1 स्तंभ बना दीजिए, 18 पंक्ति बना दीजिए और 1 स्तंभ बना दीजिए, उसमें भी टोटल कितना एलिमेंट अट जाएगा 18 को। तो इसका इस तरह से कंडीशन इसका बन सकता, इतना इसका क्या हो कोटिया हो, इतना कोटि इसका बन सकता है, मतलब इतना बाई इतना 1/18 मतलब 1 पंक्ति 18 बन सकता है, 18 स्तंभ बन सकता है, 2 पंक्ति 9 गो स्तंभ बन सकता है, 3 पंक्ति 6 गो स्तंभ बन सकता है, 9 पंक्ति 2 गो स्तंभ बन सकता है, 6 पंक्ति 3 गो स्तंभ बन सकता है, 18 पंक्ति 1 गो स्तंभ बन सकता है। अब आगे पढ़ते, यदि उसमें 5 गो अव्यय, यदि टोटल 5 संख्या है, मान लीजिए 5 गो संख्या है,
2 3, मान लीजिए कोई भी संख्या -1 5। देखिए इस तरह से अभी हम ऐसी ना 5 संख्या काटाएंगे। तो ये पंक्ति इसमें एगो है, स्तंभ का एगो है 6। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 का मान लीजिए कोई संख्या हो, या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ना 2 3 1 -5 6। इसमें एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 5 पंक्ति, 1 स्तंभ। या तो 5 एक पंक्ति हो 5 स्तंभ हो, या 5 पंक्ति 1 स्तंभ। इसमें 2 कंडीशन बनेगा, या तो एक पंक्ति 5 स्तंभ हो, या तो 5 पंक्ति 1 स्तंभ। बस यही दोनों इसमें कंडीशन बनेगा, और इसमें कोई कंडीशन न बने तो यही इसका कोटि हो गया। इसका 5 के 1 5 और 5 1 कोटि इसका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक 2/2 अवयव दिया ज्ञात करना है जिसकी 3 कंडीशन दिया हुआ है। aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 हो, aij बराबर i बटा जे हो, तीसरा में दिया हो i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2 दिया हो। मतलब एक 2/2 कोटि का, 2/2 कोटि कहने का मतलब क्या है, जिसमें 2 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो। 2/2 का, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ। तो इसका निर्माण करना मतलब यहाँ पर कौन संख्या होगा, यहाँ पर कौन संख्या होगा, यहाँ पर कौन संख्या होगा, यहाँ पर कौन संख्या, इसका निर्माण करना है 2/2 का। तो सबसे पहला वीडियो में क्रम विन्यास, अवयव का क्रम विन्यास हम क्या जाने थे, नहीं पता तो इसको मान लेते। ये पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ, ये दूसरा पंक्ति है और पहला पंक्ति है और दूसरा। तो इससे पिछले वीडियो में क्या जाने थे, क्रम विन्यास, अवयव का क्रम विन्यास। उसमें क्या जाने थे, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसको ये मान लेते क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब 2/2 मैट्रिक्स का निर्माण करना है। ये पहला पंक्ति हो गया और पहला स्तंभ हो गया, ये पहला पंक्ति हो गया दूसरा स्तंभ हो गया, पहला पंक्ति हो गया दूसरा पंक्ति हो गया पहला स्तंभ हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया दूसरा स्तंभ हो गया। मतलब इसका निर्माण करना है। मतलब a11 का मान कितना होगा, a12 का मान कितना होगा, a21 का मान कितना होगा और a22 का मान कितना होगा। तो इसी 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। i मतलब होता है पंक्ति और j मतलब होता है स्तंभ। तो i देखिए पहला के लिए a11 के लिए मतलब i का मान भी 1 और j का मान भी 1, मतलब पंक्ति भी 1 और स्तंभ भी 1। तो यहाँ भी i का मान 1 रखेंगे, यहाँ भी j का मान 1 रखेंगे, i का मान भी 1 और j का मान भी 1। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 4/2। 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, 4/2। मतलब a11 कितना चलेगा 2। अब a12 निकाल लेते हैं। मतलब i की जगह पर 1 आएगा और पंक्ति 2 गो, स्तंभ 2 है तो j की जगह पर 2 आएगा, अब बटा 2 इसका होल स्क्वायर। तो 1 + 2 कितना होता है 3, तो 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9/2। तो a12 कितना चला 9/2। अब a21 निकाल लेते हैं। तो i + j, i का मान कितना है 2 और j का मान कितना है 1। तो 1 i + j का होल स्क्वायर अब बटा 2, तो 2 1 कितना 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9/2। a22 निकाल लेते हैं, a22 2 पंक्ति 2 स्तंभ दिया, इस पर मान रखना है, i का मान 2 और j का मान भी कितना है 2/2। i + j का होल स्क्वायर तो 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16/2 मतलब कितना मरतबा जाएगा 8 मरतबे में कट जाएगा। मतलब a11 का मान निकालिए 2 आया, a12 का मान निकालिए 9/2 आया, a21 का मान निकालिए 9/2 आया और a22 का मान निकालिए 8 है। सेम इस मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। मतलब एक 2/2 का मैट्रिक्स जिसमें a11 का मान 2 है, a12 का मान 9/2 है, a21 का मान 9/2 आया और a22 का मान 8 है। मतलब यही 2/2 मैट्रिक्स का निर्माण करना था, जिसमें a11 a12 इसका फलन दिया हुआ था, इस पर इसका मान रखेंगे और a12 a11 मतलब 2/2 अवयव का निर्माण हो जाएगा। सेम काम इसी में भी करना है, इसमें भी 2/2 का मैट्रिक्स का बनाना है। तो a11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, a12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, a21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, a22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। मतलब इसका निर्माण करना जिसमें दिया हुआ aij, मतलब a11 के aij दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो i/j। तो a11 निकालते,
आई का मान भी 1, पहले का आई का मान आता दूसरे का जे का मान आता है, आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, तो 1/1 बराबर 1। अब ए 1 2 निकाल लेते, आई का मान 1 और जे का मान 2, आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 1/2 हो गया। ए 2 1 निकाल लेते, मतलब आई का मान 2 और जे का मान 1, आई का मान 2 और जे का मान 1, मतलब 2/1 मतलब 2, ए 2 2, आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, तो 2/2 मतलब 1। इसका निर्माण हो गया। इसका फलन क्या बन जाएगा, A11 1 चला है, A12 1/2, A21 कितना आया 2 आया, और A22 कितना आया 1, तो ये भी 2/2 मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेम वही बनाना है। इसमें AIJ का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, I + 2J का होल स्क्वायर बटा 2। तो इसमें A11 निकाल लेते हैं, मतलब I का मान भी 1 और J का मान भी 1, तो 1 + 2 × J का मान कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा 2, तो 2 × 1 2 होता है, और 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9/2 आ गए। A21 मतलब इसका A21 निकाली जाए, A12 निकाली, बताओ बराबर है, तो A21 मतलब I का मान 2 और J का मान 1, तो I का मान 2 और J का मान 1, J का मान 1 यहाँ पर रख दिए बटा 2, इसका होल स्क्वायर है, तो 2 × 1 2 होता है, 2 × 2 1, 2 × 1 2 होता है, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/2 मतलब कितना चलेगा 4। अब देखिए A12 निकाल लेते हैं, A12 I का मान 1 और J का मान 2, तो I का मान 1 रख दिए और J का मान 2 × J का मान कितना है 2 बटा एक होल स्क्वायर है बटा 2, तो 2 × 2 4 होता है, 4 + 1 5 का होल स्क्वायर 25/2। अब आगे देखिए, अब A22 बच गए, मतलब I का मान भी 2 और J का मान भी 2, तो 2 + 2 × J का मान भी 2 बटा 2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 4, अब +2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36/2 मतलब कितना चलेगा 18, मतलब इसका भी निर्माण हो गया। इसका मैट्रिक्स क्या आया, A11 का मान कितना आया 9/2, A21 का मान कितना आया, A21 का मान कितना है 4, A12 का मान कितना है 25/2, और A22 का मान कितना है 18, मतलब ये भी सेम A11 A12 A21 A22 4 क्लास 2/2 का ऐसे ही मैट्रिक्स बनेगा, जो आपको सबसे पहले लेक्चर में बता चुके हैं। इसका क्रम विन्यास ऐसे लिखा जाता है, तो क्रम विन्यास में इसका A11 का मान रखेंगे, A12 का मान रखेंगे, और चारों का मान क्या प्राप्त हो जाएगा। ये पहला का मैट्रिक्स बन गया, दूसरा का बन गया, तीसरा का बन गया। सेम इसी तरह 5वां क्वेश्चन में सेम इसी पर, उसमें मोड का इस्तेमाल किया गया। मोड मतलब होता है इसके अंदर कोई भी मान रखिए, चाहे माइनस रखिए, प्लस में भी आएगा। जैसे -5, तो इसका आंसर +5 ही होगा, क्योंकि मोड का कंसेप्ट यही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक 3/4 मतलब 3/4 अवयव का निर्माण करना है। 3/4 करने का मतलब क्या है, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, तो A11 A12 A13 और A14, इसमें 4 स्तंभ हो गया और 3 पंक्ति बनाना है, मतलब A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34, मतलब 3/4 का बन गया, जिसमें 3 पंक्ति है, ये R1 पहला पंक्ति, R2 दूसरा पंक्ति और R3 तीसरा पंक्ति, और 4 कॉलम है, C1 C2 इसको स्तंभ बोलते हैं, C3 और C4, मतलब 3 पंक्ति और 4 कॉलम, मतलब 4 स्तंभ का निर्माण करना है। मतलब इसके जगह पर कौन कौन सा संख्या आएगा, मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। एक क्रम विन्यास आपको सिखा चुके, इस तरह के डायग्राम को कैसे भरा जाता है। सबसे पहले वीडियो में बता चुके, उसको जरूर देख के आइएगा, तभी समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, AIJ बराबर 1 2 -3I + J। ये जो लगा हुआ है साइन, इसको मोड पढ़ते हैं। तो अब देखिए सबका मान निकालेंगे, A11 का मान निकालेंगे,
आई का मान भी 1, जे का मान 1, जो आई की जगह पर 1 हो गया, जे की जगह पर 1, मतलब आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1। तो आई जे का मान यहाँ पर रखेंगे तो a11 का मान निकल जाएगा। तो 1/2 -3, आई का मान 1 और जे का मान भी 1। तो -3 गुने 3 कितना होता है? -3। अब +1, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2। तो 1/2 बराबर -2। कुछ देर पहले ही बता चुके थे, माइनस मोड के अंदर माइनस है, उसको मतलब हमेशा प्लस में, मोड के अंदर हमेशा प्लस में ही आता है। तो 1/2 गुने 2, 2 से 2 खत्म, 1 चलाएगा, मतलब a11 का मान कितना चलाएगा? 1। इसी तरह a12 का मान निकालेंगे, a13 का, a1, इस तरह सबका मान निकालेंगे। तब a12 का मान निकालते हैं। a12 1/2 -3i, आई का मान 1 और जे का मान कितना है? 2। क्लास यहाँ देखिए, जे का मान कितना है? 2। -3 गुने 1, -3 में से 2 घटेगा कितना होगा? -3 में से घटेगा 2 तो -1। मोड के अंदर हमेशा प्लस होता है, इसलिए +1 होगा तो +1/2 इसका मान हो जाएगा। अब a13 का मान निकालते हैं। 13 मतलब आई का मान 1 और आई का मान 1, -3i मतलब 3 गुने आई का मान 1 और जे का मान 3। तो -3 + 3 कितना? 0, 0 में कोई से भागेगा 0 ही आएगा। अब a14 का मान निकाल लेते हैं। 1/2 -3 गुने आई का मान 1 और प्लस जे का मान कितना है? जे का मान 4, आई का मान 1 और जे का मान 4। तो इसमें सिर्फ मान रखना है और जे का सबका मान अपना आप निकला चल जाएगा। तो -3 गुने 1 तो -3 होता है। अब 4 में से करेगा 3 तो 1, तो 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। मतलब इसका a11, a12, a13, a14 का मान निकाल ली। अब a21, a22, a23, a24 का मान निकालते हैं। अब आगे देखिए, अब a21 का मान निकालते हैं। a21 क्या दिया हुआ है? 1/2 -3, आई का मान कितना है? 2 और जे का मान जो दूसरा स्थान पर है 1। तो -3 गुने 1, -3 गुने 2, -6, 6 में घटेगा 1 तो -5। मोड के अंदर हमेशा प्लस में होता है, इसलिए +5/2 हो जाएगा। अब a22 का मान निकालते हैं, मतलब 2, आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2। तो 1/2 -3, आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2। -3 गुने 2 -6, 6 में से घटेगा 2 तो -4। हमेशा इसमें प्लस में आता है, इसलिए +4/2। तो 4 से 2 का मतलब करता है 2 मरते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा। a23 आई का मान 2 और जे का मान 3, आई का मान 2 रखेंगे और जे का मान यहाँ पर 3 रखेंगे। तो 1/2 -3 गुने आई का मान कितना रखे? 2 और जे का मान 3। तो -2 गुने 3 -6, 6 में से घटेगा 3 तो -3। मोड के अंदर हमेशा प्लस में आता है, इसलिए +3/2। 3 गुने 6 -6 होगा, 6 में से घटेगा 3 तो -3। मोड के अंदर प्लस में इसलिए +3/2। a24 का मान निकाल लेते हैं। a24 का इसका मान निकाल लेते हैं, मतलब आई का मान 2 और जे का मान 4, आई का मान 2 और जे का मान 4। तो 1/2 -3 गुने आई का मान 2 प्लस जे का मान 4। तो -3 गुने 2 कितना होगा? -3 गुने 2 तो -6 में घटेगा 4 तो -2। मोड के अंदर हमेशा प्लस में था, इसलिए प्लस होगा, +2/2, 2/2 1 होता है। तो इसका भी मान निकाल लिए। अब a31, 32, 33, 34 का मान निकाल लेते हैं। तो जगह इसमें बचा नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। जगह इसमें ना बचा इसलिए उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो a31 का मान निकाल 31 1/2 -3 गुने आई का मान कितना है? 3 और जे का मान 1। तो -3 गुने 3 या जे का मान 1। तो -3 गुने 3 कितना होगा? -9, 9 में से घटेगा 1 तो -8। मोड के अंदर प्लस होता है, इसलिए +8/2 मतलब कितना चलेगा? 4 चले। a32 निकाल लेते हैं। आई का मान 3 और जे का मान 2 था, यहाँ आई और जे का मान रखेंगे। -3 गुने आई का मान 3 तो 3 रख दिए और जे का मान 2 तो 2 रख दिए। -3 गुने 3 -9 और 9 में से घटेगा 2 तो -7। प्लस में होता है, इसलिए +7/2, +7/2 इसका मान चला है। अब a33 का मान निकाल लेते हैं। a33 का मान निकाल लेते हैं।
तो 1/2 माइनस 3 आई का मान कितना है 3 और जे का मान भी कितना है 3। तो -3 × 3 -9, 9 में से घटेगा 3 तो -6 आंसर आता है प्लस में, इसलिए +6/2 मतलब 3। अब A34 का मान निकाल लेते हैं। A34 आई का मान 3, 1/2 आई का मान 3 हो जाएगा, माइनस इसलिए माइनस होगा, और प्लस जे का मान कितना है 4 तो 3/4 -3 × 3 -9, 9 से घटेगा 4 तो कितना होगा 9 में से 4 घटेगा -5, मोड के अंदर प्लस हो जाए इसलिए +5/2। मतलब सबका क्या कि मान निकाल ली, A11 A12 A13 A14 सबका मान निकाली, A21 A22 A23 A24 का मान निकाली, A31 A32 A33 A34 सबका मान निकाल ली। अब क्या करेंगे, डायग्राम बनाकर सबको रख देंगे। यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए 3/4 का। अब यहाँ देखिए A11 का मान कितना आया था 1, A12 का मान कितना आया था 1/2, A13 का मान कितना आया था 0, A14 का मान कितना आया था 1/2। अब इसमें देखिए A21 का मान कितना आया था 5/2, A22 का मान कितना आया था 2, A23 का मान कितना आया था 3/2 तो 3/2 रख दिए यहाँ, हमेशा इसका सामने रखिए। A24 का मान कितना आया था 1 तो A24 का मान 1 रख दिए। अब A31 का मान कितना आया था 4 तो 4 रख दिए। A32 का मान कितना आया था 7/2 तो 7/2 रख दिए। A33 का मान कितना आया था 3 तो 3 रख दिए। A3/4 का मान कितना आया था 5 तो 5 रख दिए। यही इसका मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। A1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5 मतलब 3 पंक्तियाँ देखिए, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, 3 पंक्ति 4 स्तंभ का क्या निर्माण कर ली, जिसमें दिया हुआ था इसका सहायता से क्या कर ली अवयव का मैट्रिक्स का निर्माण कर ली। सेम इसका एक और दिया हुआ है, 2 पार्ट दिया हुआ है, सेम उसी तरह इसका भी करना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम वही काम इसमें भी करना है। 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो A12 A11 A12 A13 A14 मतलब 4 इसमें पंक्ति हो गया। 3 पंक्ति बना देंगे और 4 स्तंभ बना देंगे। तो A11 A12 A3 A14 तो A21 A22 A23 A24 इसी तरह A31 A32 A33 और A34 3/4 का क्या बनाना है, कोटि अवयव बनाना है। A11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब 3 पंक्ति बना दिए और 4 स्तंभ बना दिए। क्रम विन्यास में इसको इस तरह से A से प्रदर्शित करते तो पहले ही बता चुके। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें A1 Aij मतलब इसका कुछ हिंट्स दिया हुआ है। यहाँ देखिए Aij बराबर क्या दिया हुआ है, Aij बराबर दिया हुआ है 2i - j दिया हुआ है। तो इस तरह A11 का मान निकाल सकते हैं। A12 का सबका वैल्यू यहाँ रखेंगे A11, i का मान भी 1 j का मान, इस तरह सबका वैल्यू निकाल के वहाँ पर रख देंगे। तो 3/3 का बन जाएगा, 3/4 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो A11 का मान निकाल लेते, i का मान भी 1 और j का मान भी 1, तो 2 × i का मान भी 1 और j का मान भी 1। 2 × 2 2 होता है, 2 में से घटेगा 1 तो 1 हो जाता है। A12 का मान निकाल लेते हैं। i का मान 1 और j का मान 2, तो i का मान 1 रख दिया और j का मान 2 रख दिया। 2 × 2 2 होता है, 2 में से 2 घटेगा तो 0। अब A13 का मान निकाल लेते हैं। A13 का तो i का मान 1 और j का मान 3, तो 2 × i का मान 1 और j का मान 3, तो 2 × 1 2, 2 में से घटेगा 3 तो -1। अब A14 i का मान 1 और j का मान 4, तो 2 × i का मान 1 रख दिया और j का मान 4 रख दिया। तो 2 × 1 2 होता है, 2 में से घटेगा 4 तो -2। माइनस प्लस तो आपका आता ही होगा, देखिए कोई बताने की जरूरत नहीं। अब ई पंक्ति का मान निकाल लेते हैं A21 का। यहाँ देखिए i का मान 2 और j का मान 1, तो i का मान 2 और j का मान 1, 2 दूना 4 में से घटेगा 1 तो 3। A22 i का मान 2 और j का मान 2, तो 2 × i का मान j और i का मान 2 और j का मान भी 2, 2 दूना 4 में से घटेगा 2 तो 2। A23 मतलब i का मान 2 और j का मान 3, तो 2 × 3 और j घटा देंगे, j घटाना है तो j का मान कितना है 3, तो 2 × 3 कितना होगा 6, और 6 में से घटेगा 3 तो कितना हो जाएगा, 6 में से घटेगा 3 तो 6 हो जाएगा।
6 3 सॉरी 3 दूना 6, 6 में से करेगा 3 तो कितना हो जाएगा 3। अब आगे देखिए A23 का मान निकालिए। अब A24 का मान निकाल लेते हैं। A24 यहाँ I के मान 2 रखना और J का मान 4 रखना। तो 2 गुने 2 और -4, 2 दूना 4 में से करेगा 4 तो कितना हो जाएगा 0। I का मान 2 और J का मान 4 रख दी। सेम इसी तरह A31 का क्या मान निकाल लेंगे। A31 का मान निकाल लेते हैं। A3 मतलब I का मान 3 और J का मान 1, तो 2 गुने 3 या J का मान 1 माइनस कर देंगे। 3 दूना 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा। A32 का मान सेम उसी तरह निकाल लेंगे। I का मान 3 और J का मान 2, तो 2 गुने 3 और J का मान 2, तो 3 दूना 6, 6 में से घटेगा 2 तो कितना हो जाएगा 4। उसी तरह अब A33 का मान निकाल लेते हैं। A33 तो 2 गुने 3, I का मान भी 3 और J का मान भी 3। I का मान भी 3 हो गया और J का मान भी 3 हो गया। यहाँ देखिए I का मान भी 3 रखेंगे, J का मान भी 3 रखेंगे, तो 2 गुने 3 माइनस 3, 3 दूना 6, 6 में से घटेगा 3 तो 3 हो जाए। इसी तरह A34 का मान निकाल लेंगे। I का मान 3 और J का मान 4, I का मान 3 और J का मान 4, तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, तो 2 गुना I का मान 3 और J का मान 4, तो 3 दूना 6, 6 में से 4 घटेगा तो 2। अब सबका मान निकाले, अब यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ देखिए सबका A11 का मान कितना आया 1, A12 का मान कितना आया था 0, 0 रख दी। A13 का मान कितना आया था -1, तो -1 रख दी। A14 का मान कितना आया था -2, तो -2 रख दी। A21 का मान कितना आया 3, तो 3 रख दी। A22 का मान कितना आया था 2, तो 2 रख दी। A23 का मान कितना आया था 3, तो 3 रख दी। A24 का मान कितना आया था 0, तो 0 रख दी। A31 का मान कितना आया था 5, तो 5 रख दी। A32 का मान कितना आया था 4, तो 4 रख दी। A33 का मान कितना आया 3 आया था। A34 का मान कितना है 2, तो 2 रख दी। यही 3/4 क्या हुआ मैट्रिक्स निर्माण हो गए। 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ, इसी का ना निर्माण करना था। तब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नावली 3 का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 9 तीनों सेम क्वेश्चन है। सममित अवयव जो इससे सेकंड वीडियो में बता चुके हैं, दूसरा लेक्चर में बता चुके हैं। तो सममित अवयव क्वेश्चन को कैसे हल करें, अब अगले वीडियो में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 तीनों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट 10 नंबर क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 3.1 प्रश्नावली। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।